हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह स्क्वायर और स्क्वायर रूट का दूसरा क्लास है। इससे पहले मैं एक क्लास करा चुका हूं, उसमें जो है स्क्वायर रूट का बेसिक बताया हूं और किसी भी संख्या को स्क्वायर कैसे इजीली करें उस चीज़ को मैं बता रखा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम लोग क्या है कि स्क्वायर रूट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट को एकदम अच्छे से देखेंगे, जिसमें आप बेसिक समझेंगे प्लस क्या है किसी भी संख्या का एकदम बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी संख्या हो उसका आप स्क्वायर रूट इजीली आसानी से एकदम विदिन 2-3 सेकंड में निकाल पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग शुरुआत देख लेते हैं कि बेसिक जो होता है स्क्वायर रूट का क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, उसके ऊपर ये जो साइन होता है ना स्क्वायर, ये जो साइन होता है उसी को क्या बोला जाता है, स्क्वायर रूट बोला जाता है, फिर बोला जाता है, ठीक है ना। या फिर क्या बोला जाता है, वर्गमूल बोला जाता है, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, वर्गमूल बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कल क्या है कल के वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि आप 25 तक जो है स्क्वायर 25 तक का जो स्क्वायर है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है ना। 4 को स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, ये देख लेना होता है कि ये संख्या जो है स्क्वायर संख्या है कि नहीं है। अगर स्क्वायर संख्या है तो किसका स्क्वायर है वो चीज़ अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। तो जिसका स्क्वायर होता है ना ये संख्या, वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब जब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए पहले क्या होता है कि ये 4 गुना 4 होता है ना, ये रूट के अंदर में रहता है। तो क्या है दोस्तों, जब दो संख्या को हम लोग क्या करते हैं, एक ही संख्या को जब 2 बार गुना करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं कि जिस संख्या को 2 बार गुना किया गया है उसको निकाल लेने से वो मेरा स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यही मेरा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कल जब बोला था याद करने के लिए तो आप लोग याद किए होंगे कि जैसे मान लीजिए कि 256 है ना, 256 का स्क्वायर रूट है। तो अगर मान लीजिए आपको 256 का स्क्वायर मैं आपको पता है कि 256 किसका स्क्वायर है, अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत निकाल पाएंगे, है ना। तो किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 576 का स्क्वायर रूट आपसे पूछा गया है, तो क्या करते हैं, आपको पता होगा 576 किसका स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए मैंने क्या कहा था कि आप एटलीस्ट 25 तक जो है 25 तक का स्क्वायर याद रखिए। तो ये जो इजी क्वेश्चन होता है उसको आप आसानी से कर पाइएगा और इसी बेस से जो है हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को जो है स्क्वायर रूट का सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इस नंबर को क्या बोलते हैं, जो स्क्वायर नंबर ऑलरेडी है, जैसे 16 का रूट है, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर नंबर है तो इसको हम लोग स्क्वायर नंबर बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों तो नॉन स्क्वायर नंबर होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका 18 जो है, यहाँ पे 18 ले लेते हैं, तो ये क्या है, नॉन स्क्वायर नंबर है। कैसे देखिए इसको, अब नॉन स्क्वायर नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अगर डायरेक्ट इसका देखें 18 का स्क्वायर, 18 किसी का स्क्वायर है नहीं है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, है ना, फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज अगर आप करने जाइएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2 गुना 9 लिख सकते हैं, है ना, 2 गुना 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो है किसका स्क्वायर से गुना है। तो देखिए 9 से गुना है, 9 गुना 2 किया हुआ है, ठीक है ना। तो जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा, 9 का तो हम लोग स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, 3 हो जाएगा, है ना। लेकिन 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको स्क्वायर रूट के अंदर में ही इसको रख लेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो 3√2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालने बोला है तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये किसके स्क्वायर से गुना है। अगर ये आप पता कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगा निकालना, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 16 गुना 2 है ना, इसको बोल सकते हैं 16 गुना 2 है। तो 16 का हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो 4 हम लोग बाहर निकाल लेंगे और ये अंदर में 2 रह जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है नॉन स्क्वायर नंबर का भी स्क्वायर रूट आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं किसी भी कोई भी संख्या जो बड़ा से बड़ा संख्या हो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि ये 1296 है, तो 1296 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता करने में ही लग जाएगा ये स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है ना। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि इसका स्क्वायर रूट निकालने बोला है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों।
तो कैसे इसको निकालेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ संख्या ले लिया है और उसका स्क्वायर रूट चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, आप इस संख्या जो कि 1296 है, फिर ये संख्या जो 2916 है, या फिर ये जो संख्या है 25,921 है, या फिर ये जो संख्या 65,536, इन सभी का या फिर इससे बड़ी संख्या का भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आपको आपका ये होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था कि 25 तक का स्क्वायर आप याद रखते हैं तो आप इसका आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि आपको ये बेस जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर बेस को आपको जो है वो लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, बेस बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जैसे 50 है, 100 है, मतलब 50 का गैपिंग में 50, 100, 150, 200, 250, 300, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना कोई बड़ा बात नहीं होता है, ठीक है। इसको बेस के रूप में यूज करते हैं, तो इसको याद करना कोई बड़ा बात नहीं होता है। जैसे देखिए 5, अभी क्या है कि 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर किए तो 25 और एक जीरो के बदले 2 जीरो होता है जब स्क्वायर करते हैं, तो ठीक है ना। आप लोग इसको किस में देखे होंगे, तो 10 में एक जीरो होता है, तो उसमें फिर क्या होता है जब 100 हो जाता है उसका स्क्वायर तो उसमें 2 जीरो आ जाता है। इसी प्रकार 20 देखे होंगे, 20 का क्या होता है 2 का 4 होगा और अब उसमें 2 जीरो बैठ जाएगा एक जीरो के बदले, मतलब 20 का 400 होता है, आप लोग याद ही किए होंगे, है ना। तो इसी प्रकार 100 का मान लीजिए तो 100 लिख करके 2 जीरो, 2 जीरो के बदले ये सॉरी एक ही होगा, 2 जीरो के बदले 4 जीरो, है ना। इसी प्रकार से 150 अगर मान लीजिए है तो 15 का पहले कितना हो जाएगा 225 और एक जीरो के बदले 2 जीरो, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 2 जीरो के बदले 4 जीरो, है ना। यानी कि जीरो हमेशा डबल हो जाता है स्क्वायर जब करते हैं तो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप बेस के रूप में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आपको 300 तक का ही स्क्वायर रूट जो है आपको पूछा जा सकता है, बहुत बड़ा नंबर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो मान लीजिए ये 1296 है ना, तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि ये जो नंबर है कहाँ पे मेरा पहुँच रहा है, किसके करीब मेरा पहुँच रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये 1296 जो किसके करीब पहुँच रहा है, 2500 के करीब में पहुँच रहा है ना, 2500 के करीब में है। तो ये तो आपका जो है 10,000 ये तो बहुत ज़्यादा आगे है ना। तो हमेशा करीब वाला में आपको जाना है और उसका बेस लेना, ठीक है। तो उसका बेस कितना है 50 है, ठीक है। यही आपका आंसर दिलाएगा, ठीक है। ये 50 है। अब क्या करना है, ये लास्ट का 2 डिजिट लीजिए, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट। तो इसको देखना है कि ये किसका स्क्वायर में लास्ट में 96 आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए जब आप लोग 14 का स्क्वायर याद किए होंगे तो 14 का स्क्वायर अगर आपको याद है, देखिए उसमें क्या होता है 196 होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो 196 होता है, इसलिए मैंने क्या बोला था कि 25 तक का याद रखिएगा तो आप आसानी से कोई भी स्क्वायर रूट को निकाल पाइएगा, ठीक है ना। तो 14 से 96 होता है, लास्ट में कितना 96 है ना। अब क्या करना है, इसमें 50 में से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो देखिए ये 2500 जो है 2500 से जो है 1296 बड़ा है कि छोटा है ना। तो 1296 2500 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है तो मतलब कम करेंगे, ठीक है। तो कितना कम करेंगे, तो ये जो इसका बेस है तो कितना कम करेंगे 14 कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखिए इतना आसानी से आप लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी समझाया इसको, इसलिए इतना टाइम लगा। चलिए एक और नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल को देखते हैं, उसमें देखिए कितना आप शॉर्ट से आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। देखिए 29 से 16 है। अब 29 और 16 देखिए किसके करीब में है, किसके करीब पहुंचेंगे, ये 2500 है, ये 2900 है और ये तो 10,000 है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये बहुत दूर हो जाएगा, हम करीब किसके हैं तो 2500 के ही करीब में है, ठीक है। तो 2500 के करीब है, लेकिन क्या है कि 2500 से ये बड़ा है ना। यानी कि मेरा जो इसका बेस है वो पहले बेस ले लेते 50, ठीक है। और ये क्या है 2500 से 2916 बड़ा है ना। तो क्या होगा प्लस होगा, बड़ा होने से प्लस और छोटा होने से माइनस, ठीक है। तो कितना प्लस करेंगे, तो देखिए यहाँ लास्ट का 2 डिजिट देखना है 16। आपको पता होगा 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 अगर आपको पता है किसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 54, है ना। आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका जो है 25,921 है ना। तो 25,921 ये किसके करीब में, तो ये देखिए 2500 ही है, ये 10,000 है ना। और ये 22,500 है, तो ये 10,000 और बोल सकते हैं कि 22,500 के बीच में है ना। तो 22,500 और ये 25,000, तो ज़्यादा करीब किसकी है, तो ये 22,500। और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये
40,000 हो जाएगा। तो हमको क्या दिख रहा है कि 22,000 और 25,000, यानी कि 3,000 का डिफरेंस, यानी कि 25,000 के लगभग में है। और ये क्या है 22,500 से बड़ा है ना। तो हम इसको बेस लेंगे, ठीक है। तो बेस मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा है 25,921, इसलिए प्लस, ठीक है। अब लास्ट का 2 डिजिट देखिए, तो लास्ट का 2 डिजिट किसमें आपका जो है 21 आता है, ठीक है। किसका स्क्वायर 1 से 25 तक जो याद करने बोले थे उसमें आपको जो है देखिए कि किसके स्क्वायर के लास्ट में 25 आता है। तो अगर आपको 11 का स्क्वायर याद होगा तो उसका स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, और उसके लास्ट में 21 आता है, ठीक है ना। तो यही इसका बेस हमको ले लेना है 11। इस प्रकार मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 161, और यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप 1-2 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने क्या बताया था कि 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद होना ही चाहिए, और आप याद करके रख ही लीजिए, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट में ही नहीं उसका यूज होने वाला है, पूरा मैथ में ही आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। और प्लस ये बेस आपको ध्यान में रखना है। बेस अगर ध्यान में रखते हैं तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। अब इसी को देख लीजिए, ये 65 कितना है 65,536, ठीक है। तो अब 65,536 अब डायरेक्ट अगर दिमाग में जोड़ देंगे, कि दिमाग में अगर आप जोड़ देंगे तो क्या होगा कि 65,536 का बात किया जा रहा है, तो ये किसके लगभग में पहुंच जा रहा है ना। तो ये देखिए 62,500 के लगभग में पहुंच जा रहा है, ठीक है। 62,500 के लगभग में पहुंच जा रहा है, ठीक है। 40,000 तो बहुत नीचे है और 90,000 भी बहुत ऊपर है ना। तो ये किसके लगभग में पहुंच जा रहा है, तो ये 62,500 के। तो इसका बेस लेंगे तो इसका बेस कितना हो जाएगा 250, ठीक है। और ये जो है 65,000 और ये 62,000 है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा, तो ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, यानी कि इसमें प्लस होगा, ठीक है। कितना प्लस होगा, तो प्लस करना, ये लास्ट का 2 डिजिट देखिए वो किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हमको पता है 6 के स्क्वायर, 6 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 36 होता है। तो इस प्रकार इसका जो बेस है ये यहाँ आ जाएगा। जब इसको जोड़ लीजिएगा तो 256 हो जाएगा, और यही इसका इस वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए, सबसे छोटा सीखे, उससे बड़ा सीखे, और सबसे बड़ा और भी बड़ा, किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या को आप ले लीजिए। इसी प्रकार से आप पहले क्या करिए, इसको 2 बार गुना कर लीजिए, ठीक है। इसको 2 बार गुना करने से क्या होगा, आप स्क्वायर कर लीजिए। अब उसको क्या करिए, वो उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। स्क्वायर रूट इस प्रोसेस से निकालने की कोशिश करिए। देखिए आपको समझ में आएगा, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आप सीख भी जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग जो है वर्गमूल जो है शॉर्ट में निकालते हैं, जो कि किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। इतना बड़ा संख्या का अगर आप निकाल लिए हैं तो इससे बाहर कुछ ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी इसी को मान लीजिए, इसमें जो है कुछ आप इससे ऊपर थोड़ा सा पूछ ले तब भी आप कर पाइएगा, है ना। 90,000 के ऊपर कुछ पूछ ले तब भी आप कर पाइएगा, 90,000 के नीचे भी पूछ लिया जाए तब भी आप कर पाइएगा। तो क्या है 90,000, इसका मतलब क्या है 1 लाख, यानी कि 1 लाख तक की संख्या का आप स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रोसेस से, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को करेंगे, जो किस प्रकार से पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग कराएंगे, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से कराएंगे, जिससे क्या है कि आपका टाइम भी बचे और आप पूरा का पूरा अच्छे से समझ पाएँ उसको, ठीक है ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो इस प्रकार से ला सकूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।